हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्क्वायर रूट। यानी इस वीडियो में हम लोग वैसे नंबर का स्क्वायर रूट देखेंगे जो हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यानी आपको पता है कि रूट के अंदर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर आपका 1 है तो 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका वैल्यू 1 आ जाता है। अगर अंदर 4 है तो वैल्यू क्या जाता है 2 आ जाता है। अंदर 9 है तो वैल्यू क्या जाता है 3 आ जाता है। यानी रूट के अंदर जितना ही दिख रहा है सब आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ जो वैल्यू मिल रहा है सब हमारा रेशनल नंबर में मिलता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि रूट के अंदर आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे कि मान लेते हैं √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, इस टाइप का अगर नंबर है तो उसको हम लोग कैसे इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, इसके बाद इस टाइप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो जैसे मान लेते हैं आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि इवेल्युएट √2, ठीक है, और इसमें जो है जब √2 को हम लोग इवेल्युएट करेंगे तो यहाँ हमको डेसिमल फॉर्मेट में मिलेगा, और एक ऐसा डेसिमल मिलेगा जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा विथ नॉन लिफ्टिंग। यानी इसमें टर्म जो है कंटिन्यू कुछ ना कुछ आते ही रहेगा। तो क्वेश्चन में डिसाइड कर देता है कि डेसिमल के बाद जो उसको कितना आंसर चाहिए। अगर लिखता है अप टू 2 डिजिट, इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद आपको 2 डिजिट चाहिए आंसर में। अप टू 3 डिजिट लिखता है तो इसका मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट चाहिए। ठीक है, तो अपने सुविधा के अनुसार हम लोग काम करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, सीधे अगर हम √2 लिखे हुए हैं तो 2 का मतलब हो गया कि इसको हम चाहें तो 2 पॉइंट यहाँ जितना जीरो चाहे हम अपने सुविधा के अनुसार डाल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका आंसर में बोल रहा है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए तो आपको डेसिमल के बाद 4 डिजिट रखना होगा, यानी 4 जीरो डालना होगा। अगर बोलता है कि नहीं डेसिमल के बाद 3 डिजिट चाहिए तो आपको उसका 2 गुना यानी 6 डिजिट रखना होगा। मान लेते बोलता है कि डेसिमल के बाद हमको 4 डिजिट चाहिए तो यहाँ डेसिमल के बाद 8 डिजिट यानी 8 जीरो आपको डाल देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 3 डिजिट में ही बनाते हैं, पर्याप्त है। तो लिखेंगे 2.0 कितना डालेंगे तो 6 जीरो डालेंगे, क्योंकि हमको जो आंसर चाहिए उसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट चाहिए तो 3 डिजिट चाहिए। और यहाँ मेथड कौन सा अप्लाई करना है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड से जो है 2 को लेते चलते हैं। तो यहाँ बचा कौन 2। तो 2 के बारे में सोचेंगे कि 2 जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो नहीं है। तो 2 से छोटा जाएंगे तो 1 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और किसका स्क्वायर है तो 1 का। तो यहाँ लिखेंगे 1 1 1, 3 जगह लिखना है। 1 और 1 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, और 1 और 1 को ऐड करके क्या लिखना है यहाँ लिखना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब 2 से 1 को माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है 1, ऊपर से जो है एक साथ पेयर में ही आएगा तो एक बार जो है 00 डाल देते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ जो नंबर डालते हैं मल्टीप्लाई भी उसी से करते हैं। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम 4 डाल करके 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 क्या हो जाएगा 9, माइनस कर लीजिएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ 4 डालें तो यहाँ भी क्या डालना होगा 4 डालना होगा। अब यहाँ ऐड करेंगे तो 4 और 4 8 हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से भी एक बार में 2 जीरो को लाएंगे, फिर यहाँ जो नंबर डालना है मल्टीप्लाई उसी से करना है। तो अगर हम 2 डाल कर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो 400 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 डाल करके 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा कितना हो जाता है तो 281 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 10 से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, फिर 9 से 8 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और ये आपका 3 बचेगा, 3 से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 1। यहाँ 1 डालें 1 तो यहाँ भी क्या डाल देंगे 1। अब इसको ऐड करते हैं तो 1 1 कितना हो जाता है 2, फिर आपका 8, फिर आपका 2। अब आपको पता है कि यहाँ से फिर से 2 डिजिट को हम ला देंगे, यहाँ जो नंबर डालना है मल्टीप्लाई भी उसी से करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ध्यान रखना है कि ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो 2 8 है 2 ये पहले से है। मान लेते हैं अगर हम 3 डाल करके 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 कैरी 2 आ गया, 3 2 जा 6 और 2 कितना आ गया 8। तो अभी इससे काफ़ी छोटा है, 4 डालते हैं तो 2 8 2, 4 डालेंगे तो मल्टीप्लाई 4 से ही करना होगा। तो 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 8 जा 32, 2 3 हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 3 11। अब जो है हाँ अब रेंज में आ रहा है, 5 डालिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 डालेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 1 2 9 6। ये कभी कटेगा नहीं, फिर यहाँ कुछ ना कुछ हमको रिमाइंडर बच जाएगा, इससे इसको घटाएंगे तो 4 डालें तो यहाँ भी कितना डालेंगे 4। अब हमारा जितना काम था उतना हो गया, सारा जीरो को यूज कर चुके हैं, ये आगे प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, कभी कटेगा नहीं। तो आप देखिए ध्यान से कि यहाँ डेसिमल के बाद कितना डिजिट है तो 1 2 3 4 5 6, यानी समझिए कि 6 डिजिट के पहले डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल उसका आधा यानी 3 डिजिट के पहले हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा तो 1.414। यानी अगर हम बात करते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 का वैल्यू क्या है तो 1.414। ऐसा नहीं कि इतना ही, आगे भी समथिंग आते रहता है। ठीक है,
तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अगर बोलता है कि 2 ही डिजिट तक चाहिए तो डेसिमल के बाद आप 4 ही जीरो लीजिएगा तो 1.41 तक आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगर 3 डिजिट पूछता है तो डेसिमल के बाद 6 जीरो डालिए और फिर अपना काम कीजिए। मतलब जितना डिजिट पूछता है ना उसका 2 गुना डिजिट रहना चाहिए डेसिमल के बाद, इसलिए जीरो डाल करके हम मेंटेन करके आंसर निकाले। अब यहाँ बोला जाएगा कि जो डेसिमल आएगा कैसा डेसिमल आएगा, तो एक नॉन टर्मिनेटिंग विथ नॉन रिपीटिंग आएगा, यानी कुछ कुछ ऐसे ही रैंडम आते रहेगा। तो इसको हम लोग P/Q के फॉर्मेट में कभी नहीं लिख पाते, यानी जो रेशनल नंबर का कंडीशन होता है ना कि P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स बट Q नॉट इक्वल 0, उस फॉर्मेट में लिख पाना इसको पॉसिबल नहीं है। इसी कारण से ये हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। वैसे ही मान लेते हैं जैसे आपसे बोलता है कि आप √3 का वैल्यू जो इवेल्युएट कीजिए अप टू, मान लेते 2 डिजिट ही बोलता है, तो लिखेंगे 3 और यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या वो जीरो डाल देंगे 4, क्योंकि 2 डिजिट का अभी बात हो रहा। तो दो करके इधर से हम लेते आते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए। तो बचा कौन, 3 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो उससे लेस करेंगे 2, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है फिर लेस करेंगे 1, तो 1 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, तो 1 का, तो 1 1 1 1 1 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1, 3 से 1 माइनस कीजिएगा 2, या 1 1 ऐड कीजिएगा 2, यहाँ ऐड करके लिखना है, यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। तो 3 से 1 माइनस कर लिए 2 आ गया, एक बार ऊपर से पेयर में ही आएगा तो 00 आ गया। अब यहाँ जो नंबर डालना है मल्टीप्लाई भी उसी से करना है। तो अगर हम समझिए कि मान लेते 8 डाल करके 8 से कर देते हैं तो 8 8 जा 64, 6 8 2 जा 16 और 22 ज़्यादा हो गया ना, तो हम क्या करते हैं 7 डालते हैं और 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 7 जब 49, 9 हो जाएगा, कैरी बचेगा 4, तो 7 2 जब 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, माइनस कर लीजिएगा तो 11 आ जाएगा। अभी 7 7 14 कैरी 1 और यहाँ से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 7 डालें तो यहाँ भी क्या डालेंगे 7। अब जो है फिर ऊपर से 00 एक साथ आ जाएगा, तो अब क्या करते हैं 3 डालते हैं और मल्टीप्लाई 3 से करते हैं, क्योंकि हमको मैक्सिमम नंबर लेना है, इससे बड़ा नहीं आना चाहिए, इसका ध्यान आना चाहिए, लेकिन इसमें जितना मैक्सिमम हो जाए उतना काम करते हैं। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10, घटाएंगे तो कुछ बचेगा यहाँ पे, तो 3 लिए तो यहाँ भी कितना है 3, तो हमारा काम हो गया, आगे घटाने की जरूरत नहीं है, चूँकि तो कभी कटता नहीं, कुछ ना कुछ आते ही रहेगा। तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 4 डिजिट है, यानी ऐसा बोलेंगे कि डेसिमल कितने डिजिट के पहले है, तो 4 डिजिट के पहले, तो यहाँ डेसिमल 2 डिजिट के पहले आ जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1.73। अगर मान लेते हैं आपको √3 में जो आंसर चाहिए उसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट आपको आंसर में चाहिए, तो यहाँ डेसिमल के बाद 6 जीरो ले लेंगे, यानी जितना चाहिए वैसे कर लेना है। वैसे ही अगर आपको √5 का वैल्यू इवेल्युएट करना है तो आपको अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए तो आप लिखिए 5.40 डाल दीजिए, अगर डेसिमल बाद 3 डिजिट चाहिए तो 6 जीरो डाल दीजिए, मतलब जितना चाहिए उसका 2 गुना नंबर ऑफ जीरो जो आपको ले लेना है और इवेल्युएट कर लेना है। मान लेते क्वेश्चन में बोलता है कि नहीं √2.2 का वैल्यू निकालिए और इसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट चाहिए, तो 2 डिजिट चाहिए, तो आपको सीधे देखना होगा ना कि 2.2 है, यानी डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, जबकि हमको आंसर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो यहाँ डेसिमल के बाद 4 डिजिट का होना जरूरी है, तो 1 डिजिट दिया हुआ 3 जीरो लगा देंगे, आगे इवेल्युएट कर लेंगे। मान लेते क्वेश्चन है आपका ऐसे 2.19 और बोलता है कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट हमको चाहिए, तो अभी देखिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 4 जीरो हम डाल देंगे, तो अब डेसिमल 6 डिजिट हो गया है, यानी इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ डेसिमल के बाद जो हमको मिलेगा कितना डिजिट मिल जाएगा, तो 3 डिजिट मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि रूट के अंदर अगर कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, डेसिमल वगैरह में है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो वहाँ से जो वैल्यू मिलेगा जब उसको इवेल्युएट करेंगे तो एक नॉन टर्मिनेटिंग विथ नॉन रिपीटिंग मिलेगा, यानी कभी कटेगा नहीं। इसी कारण से क्वेश्चन में मेंशन करता है कि 2 डिजिट चाहिए या 3 डिजिट चाहिए आंसर में, ठीक है। तो कभी कटेंगे नहीं, यानी P/Q के फॉर्म में रेशनल नंबर का जो कंडीशन होता है उसमें नहीं लिखा जा सकता, इसी कारण से इस सब का सब जो होता है इरेशनल नंबर होता है। तो हम चाहेंगे कि इस पर आप कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपका जो है इस पर कमांड बन जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।